बोलिए श्री चंद्रमौलेश्वर महादेव की जय। बोलिए चार भुजानाथ की जय। बोलिए श्री चंद्रमौलेश्वर महादेव की जय। बोलिए चार भुजानाथ की जय। सनातन संस्कृति की अविरल बहती चेतना में तीर्थों, देवस्थानों, जीर्ण पड़े देवालयों के पुनरुद्धार और पावन विग्रहों का महत्व सदैव सर्वोपरि रहा है। जब जब लोक कल्याण की भावना बलवती होती है, तब तब धरा पर ऐसे अलौकिक प्रसंगों का प्राकट्य होता है जो युगों युगों तक मानव जाति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। विक्रम संवत 1999 के एक लंबे अंतराल के पश्चात अब पावन संवत 2082 और संवत 2083 के इस संधिकाल में ज्येष्ठ पूर्णिमा के परम शुभ अवसर पर अभिजीत मुहूर्त के विमल योग में एक अभूतपूर्व आध्यात्मिक घटनाक्रम घटित हुआ है। राजस्थान के ऐतिहासिक शौर्य और कला की भूमि उदयपुर के अंचल में स्थित कुराब ग्राम, जिसे प्राचीन समय से ही आमेटा समाज की काशी के रूप में गौरव प्राप्त रहा है, आज पुनः एक अद्वितीय और असीम आध्यात्मिक ऊर्जा के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित हो चुका है। साधना, सेवा, संस्कार और परम मानव कल्याण के संकल्प को सिद्ध करती हुई कुराब की यह पावन धरा महापुरुषों के त्याग और तपस्या की साक्षात गवाह रही है। कुराब की इसी पवित्र माटी में प्रतिष्ठित और आस्था के परम शिखर प्राचीन श्री 1008 श्री चंद्रमौलेश्वर महादेव एवं श्री चार भुजानाथ मंदिर परिसर का पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ भव्य जीर्णोद्धार किया गया है। सदियों पुराने इस अलौकिक देवस्थान को नया भव्य स्वरूप प्रदान करने के पश्चात यहाँ नूतन गगनचुंबी शिखर कलश एवं विशाल ध्वजदंड की प्राण प्रतिष्ठा का मुख्य महाअनुष्ठान परम आनंद और पूर्ण शास्त्रीय वैभव के साथ संपन्न हुआ है। इस परम मंगलमयी प्रसंग पर ठिकाना चावंद के मूल निवासी और वर्तमान में हाल मुकाम मुंबई से प्रबुद्ध समाजजन श्री सोहन लाल जी राजपुरोहित ने समस्त समाज बंधुओं, पंच महानुभावों, आयोजकों एवं सुदूर क्षेत्रों से पधारे मेहमानों को हृदय की गहराइयों से हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। उन्होंने इस पुनीत, ऐतिहासिक और भगीरथ कार्य को धरातल पर चरितार्थ करने वाले समस्त कर्मठ कार्यकर्ताओं का सहृदय आभार और धन्यवाद ज्ञापित किया है। यह शुभ अवसर संपूर्ण मानव समाज और आमेटा समाज के लिए अत्यंत मंगलकारी, सुख समृद्धि प्रदायक और कल्याणकारी सिद्ध हो रहा है। इस ऐतिहासिक प्रतिष्ठा महोत्सव के परम पावन उपलक्ष्य में हरिहरानंद विचार मंच के तत्वावधान में योग साधक पूज्यपाद स्वामी हरिहरानंद जी महाराज की दिव्य चेतना से प्रस्फुटित और लोक कल्याण के भाव से ओतप्रोत ज्ञान को एक कालजयी ग्रंथ हरिहरानंद नीति के रूप में संपूर्ण समाज को समर्पित किया जा रहा है। इस महान अनुष्ठान का प्रथम चरण परम मंगलमयी कलश यात्रा और शंखनाद के साथ आरंभ हुआ। जब मानवीय हृदय की अगाध श्रद्धा और अटूट विश्वास का पवित्र संगम होता है, तो संपूर्ण धरा साक्षात देवलोक के समान दिव्य और मनोहारी प्रतीत होने लगती है। मंगल वाद्य यंत्रों की मधुर गूंज, वेद मंत्रों के सस्वर पाठ और गगनभेदी शंखनाद के बीच क्षेत्र की मातृशक्ति द्वारा एक अत्यंत भव्य और नयनाभिराम मंगल कलश यात्रा निकाली गई। अपने शीश पर पवित्र जल से पूरित मंगल कलश धारण किए, पारंपरिक और गरिमापूर्ण वेशभूषा में भक्ति रस से सराबोर होकर गाती झूमती श्रद्धालु महिलाओं का यह दृश्य वातावरण में सात्विक ऊर्जा का संचार कर रहा था। कुराब के प्रमुख और ऐश्वर्यशाली मार्गों से वैभवपूर्वक प्रस्थान करती हुई जब यह कलश यात्रा श्री चार भुजानाथ और चंद्रमौलेश्वर महादेव मंदिर परिसर में पहुंची, तो संपूर्ण दिग्दिगंत हर हर महादेव और चार भुजानाथ के गगनभेदी जयकारों से गुंजायमान हो उठा। इसके पश्चात देवाधिदेव महादेव भगवान शिव का पूर्ण शास्त्रीय विधि विधान,
पंचामृत और विशिष्ट औषधियों के साथ सामूहिक महारुद्राभिषेक अनुष्ठान परम आनंद के साथ संपन्न किया गया। प्रकांड वैदिक विद्वानों और आचार्यों के मुखारविंद से निकलते हुए उच्च कोटि के वेद मंत्रों ने संपूर्ण वायुमंडल में एक ऐसी अलौकिक दिव्यता घोल दी, जिसने कार्यक्रम में उपस्थित प्रत्येक भक्त, श्रद्धालु और मनीषी के अंतःकरण को असीम शांति, परम संतोष और आत्मिक आनंद से सराबोर कर दिया। इसके बाद आचार्य व विद्वानों की देखरेख में मंदिर के नूतन ऊंचे शिखर पर पूर्ण वैदिक रीति रिवाजों, हवन, पूजा पाठ और जयघोष के बीच भव्य सुवर्ण शिखर कलश एवं दिव्य ध्वज दंड की स्थापना की गई। जैसे ही नूतन ध्वजा आकाश में लहराई, वहां उपस्थित हजारों श्रद्धालुओं की आंखें श्रद्धा से नम हो गईं और पूरा प्रांगण तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। यह संपूर्ण दृश्य इस बात का जीवंत प्रमाण था कि देवालयों के जीर्णोद्धार, सामूहिक साधना और संगठित भक्ति में समाज को बदलने की कितनी अपार और अनंत शक्ति समाहित होती है। इस द्विदिवसीय ऐतिहासिक महोत्सव का सबसे गौरवशाली और स्मरणीय क्षण वह था, जब राष्ट्र के महान संतों, तपस्वियों और मूर्धन्य मनीषियों के चरण इस पावन भूमि पर पड़े। ज्ञान, वैराग्य और तपोबल से आलोकित इस विशिष्ट विमोचन समारोह की गरिमामयी अध्यक्षता गावनाई के प्रख्यात विद्वान, सनातन धर्म के प्रकांड पंडित और मनीषी आदरणीय आचार्य श्री कृष्णलाल जी आमेटा ने की। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में तपोनिधि पंचायती श्री निरंजनी अखाड़े के अंतर्गत श्री गुप्तेश्वर महादेव मंदिर, तीतरड़ी के अधिष्ठाता, योगीराज परम पूजनीय 1008 महंत श्री तन्मयवन जी महाराज का पावन सानिध्य, दिव्य छत्र छाया और कल्याणकारी आशीर्वाद इस महती सभा को प्राप्त हुआ। मंच पर विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री लॉर्ड आमेटा ब्रह्मा संस्था के प्रबुद्ध अध्यक्ष श्रीमान राजेश जी आमेटा भींदर विराजमान रहे। सम्मानित अतिथि के रूप में झामेश्वर महादेव आमेटा धर्मशाला निर्माण समिति के अध्यक्ष श्रीमान कृष्ण दत्त जी रघावत एवं परम आदरणीय सम्मानित समाज गौरव श्रीमान चंद्रशेखर जी गर्दा मंचासीन रहे। सनातन और वैदिक परंपराओं के सर्वथा अनुकूल समस्त मंचासीन संतों, मनीषियों और अतिथियों का कुमकुम तिलक लगाकर, सात्विक पगड़ी पहनाकर, पारंपरिक उपरना एवं शॉल ओढ़ाकर अत्यंत भावभीना और गरिमापूर्ण अभिनंदन किया गया। यह आतिथ्य सत्कार हमारी महान भारतीय संस्कृति की उस शाश्वत परंपरा का दिग्दर्शन करा रहा था, जहां संतों को साक्षात सात्विक ज्ञान और ईश्वर का प्रतिरूप माना जाता है। कार्यक्रम के मुख्य और सबसे महत्वपूर्ण चरण में पुस्तक के यशस्वी संपादक श्री कपिल देव आमेटा ने सुधी पाठकों, विद्वानों और तपस्वी संतों के सम्मुख हरिहरानंद नीति ग्रंथ की अद्भुत संपादन यात्रा, उसकी प्रामाणिकता और उसके सूक्ष्म रहस्यों को अत्यंत तार्किक ढंग से उद्घाटित किया। संपादक श्री आमेटा ने विस्तारपूर्वक प्रतिपादित किया कि पूज्य स्वामी जी के जीवन के अनुभवों और साधना का यह निचोड़ मात्र एक पुस्तक नहीं है, बल्कि यह मानव जीवन को श्रेष्ठ बनाने की एक व्यावहारिक जीवन पद्धति है। इस महान नीति ग्रंथ में कुल 108 दोहे एवं 108 संस्कृत श्लोक संकलित किए गए हैं। श्री आमेटा ने बताया कि यह 108 की संख्या कोई सामान्य संयोग मात्र नहीं है, अपितु इसके पीछे गहरा ब्रह्मांडीय, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक विज्ञान छुपा हुआ है। भारतीय ज्योतिष शास्त्र के परम प्रामाणिक सिद्धांतों के अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड 12 राशियों और 9 ग्रहों में विभक्त है, जिनमें शिव शक्ति के रचनात्मक स्वरूप का मिलन होता है। 12 गुना 9 करने पर 108 की संख्या प्राप्त होती है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड की पूर्णता का प्रतिनिधित्व करती है। विज्ञान और अध्यात्म के इसी अनूठे समन्वय को और अधिक स्पष्ट करते हुए उन्होंने रेखांकित किया कि एक स्वस्थ मनुष्य 12 घंटे की अवधि में लगभग 10,800 बार श्वास ग्रहण करता है, और इस दैनिक चक्र का 100वां हिस्सा 108 की परम पवित्र संख्या है,
जो हमारी आंतरिक अजपाजपश्वास साधना के गहन विज्ञान को साक्षात दर्शाती है। इसके अतिरिक्त देववाणी संस्कृत वर्णमाला के 54 अक्षरों में जब शिव और शक्ति का पवित्र मिलन होता है, तो वह भी 54 गुना 2 होकर 108 की संख्या को सिद्ध करता है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में वर्णित 108 शक्तिपीठ और 108 उपनिषद भी इसी परम सत्य को संपूर्णता से प्रमाणित करते हैं। संपादक श्री कपिल देव आमेटा का यह शोधपूर्ण, साहित्यिक और वैज्ञानिक वक्तव्य सुनकर संपूर्ण सभा ज्ञान के इस अनूठे विश्लेषण से चमत्कृत हो उठी और करतल ध्वनि से पांडाल गूंज उठा। इस पुनीत और भगीरथ कार्य के लिए श्री कपिल देव द्वारा रात दिन एक कर सेवा और समर्पण भाव से किए गए इस उत्कृष्ट कार्य की भूरी भूरी प्रशंसा की गई। प्रबुद्ध समाजजनों और सुदूर क्षेत्रों से आए विद्वानों ने अपने विशेष शुभकामना संदेशों में उनका आत्मीय अभिनंदन करते हुए विशेष रूप से रेखांकित किया कि श्री कपिल देव ने राजकीय सेवा से पूर्ण सम्मान के साथ सेवानिवृत्त होने के पश्चात अपने जीवन की एक निश्चित आयु के बाद आध्यात्मिक मार्ग की ओर गमन करने के श्रेष्ठ भारतीय आदर्श को समाज के सामने साक्षात चरितार्थ कर दिखाया है। निश्चित तौर पर उनके इस महती और ऐतिहासिक कार्य में उनके परिवार के सभी सदस्यों का अनमोल, निस्वार्थ और अनवरत योगदान रहा है, जिसकी यह सामूहिक सफलता संपूर्ण आमेटा समाज को एक नई चेतना, नई ऊर्जा और गौरवपूर्ण दिशा प्रदान करेगी। ग्रंथ विमोचन और मंदिर की शिखर प्रतिष्ठा विधि संपन्न होने के पश्चात मुख्य अतिथि परम पूजनीय महंत श्री तन्मयवन जी महाराज ने अपने अमृतमयी, ओजस्वी और ज्ञानवर्धक आशीर्वचन से संपूर्ण धर्मसभा को उपकृत किया। स्वामी जी ने अपने दिव्य उद्बोधन में ज्ञान की महत्ता को प्रतिपादित करते हुए कहा कि महापुरुषों की वाणी, उनके विचार और उनकी नीतियां मानव समाज को कुमार्ग से सुमार्ग की ओर ले जाने का सबसे बड़ा वैधानिक संबल और नैतिक आधार होती हैं। हरिहरानंद नीति ग्रंथ अध्यात्म और व्यावहारिक लौकिक जीवन का वह अद्भुत और अनूठा सेतु है, जो संसार की आपाधापी में अशांत हुए मन को एकाग्र कर आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर करता है। इस पावन अवसर पर स्वामी जी ने कुराब क्षेत्र की अगाध धर्म परायणता, भक्ति भाव और समरसता से अत्यंत अभिभूत होकर संपूर्ण क्षेत्रवासियों को आशीर्वाद स्वरूप एक महान और ऐतिहासिक आह्वान किया। स्वामी जी ने दिव्य वाणी में आदेश देते हुए कहा कि इस पावन धरा की आध्यात्मिक ऊर्जा, सात्विकता और पौराणिक महत्व को युगों युगों तक अक्षुण्ण रखने के लिए निकट भविष्य में यहाँ कुराब की धरती पर एक भव्य, विशाल और ऐतिहासिक महारुद्री अनुष्ठान का आयोजन अनिवार्य रूप से किया जावे। स्वामी जी के इस पावन आदेश, परोपकारी संदेश और दिव्य आह्वान का उपस्थित समस्त जन समुदाय, मातृशक्ति और युवा वर्ग ने हर्षोल्लास के साथ करतल ध्वनि और हर हर महादेव के गगनभेदी उद्घोष के साथ स्वागत किया, जिसने संपूर्ण वातावरण में एक नई तरंग और नवचेतना का संचार कर दिया। इस ऐतिहासिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महोत्सव को पूर्ण रूप से सफल और अनुकरणीय बनाने में संपूर्ण आमेटा समाज और समस्त कुराब क्षेत्रवासियों ने अद्वितीय एकजुटता, सेवा भावना और सामाजिक समरसता की एक अनूठी मिसाल पेश की। समारोह के भव्य प्रबंधन में अग्रणी भूमिका निभाते हुए आदरणीय श्री शिवचंद्र गर्दा, श्री लक्ष्मीलाल जी गर्दा एवं श्री रत्नलाल जी गर्दा ने पलक पावड़े बिछाकर सभी आगंतुक संतों और अतिथियों का अत्यंत आत्मीय और भावभीना स्वागत सत्कार किया। लॉर्ड आमेटा समाज के पूर्व अध्यक्ष श्री अशोक जी आमेटा एवं महाराणा प्रताप स्मारक समिति चावंड के अध्यक्ष भगवती लाल आमेटा ने भी इस पावन अवसर पर विशेष रूप से पधारकर अतिथियों का गरिमापूर्ण अभिनंदन किया और समाज की प्रगति तथा संस्कारों पर अपने सुंदर भावों की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति दी। कार्यक्रम के मध्य में श्री भंवरलाल जी गर्दा ने समारोह में दूर दराज से पधारे सभी प्रबुद्धजनों, प्रज्ञाचक्षुओं,
समाज सेवियों और मातृशक्ति का शाब्दिक स्वागत करते हुए सभी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की। क्षेत्र के प्रतिष्ठित और परमार्थ कार्यों में सदैव अग्रणी रहने वाले उद्योगपति श्री भज्जाराम जी डांगी ने भी इस पावन अवसर पर मुख्य मंच पर पधारकर महाराज श्री का माल्यार्पण कर अत्यंत श्रद्धापूर्वक स्वागत अभिनंदन किया और संतों से आशीर्वाद प्राप्त किया। प्रबुद्ध समाजजन श्री नारायण लाल जी गर्दावली ने भी महाराज श्री का स्वागत कर अपनी अगाध श्रद्धा प्रकट की। इस विशेष अवसर पर पूज्य महाराज श्री के पैतृक गांव महाराज की खेड़ी से विशेष रूप से उपस्थित रहे प्रख्यात विधि विशेषज्ञ श्री महेश जी आमेटा एडवोकेट का भी हरिहरानंद विचार मंच की ओर से मंच पर भावभीना और आत्मीय स्वागत सत्कार किया गया। इस पावन और ऐतिहासिक अवसर पर हरिहरानंद नीति पुस्तक का भव्य, त्रुटिहीन और कलात्मक प्रकाशन संपन्न होने पर मंच द्वारा इसके मुख्य प्रकाशक श्री चंद्रशेखर जी गर्दा का भी सहृदय धन्यवाद करते हुए हार्दिक आभार व्यक्त किया गया। समारोह के अंतिम चरण में आयोजक परिवार एवं हरिहरानंद विचार मंच की ओर से श्री कपिल देव आमेटा, श्री गोपाल आमेटा और श्री राजेश आमेटा ने इस महायज्ञ में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करने वाले सभी कार्यकर्ताओं, भामाशाहों, ग्रामीणों और सहभागियों का सहृदय आभार व्यक्त किया। इस संपूर्ण भव्य, गरिमापूर्ण और ऐतिहासिक विमोचन एवं जीर्णोद्धार समारोह का मंच संचालन देश के प्रख्यात विद्वान श्री पुष्कर लाल जी उपाध्याय द्वारा अपनी ओजस्वी वाणी, साहित्यिक भाषा और उत्कृष्ट व्याकरण सम्मत शैली में अत्यंत कुशलता के साथ किया गया, जिसने पूरे कार्यक्रम में समा बांधे रखा। कार्यक्रम के सानंद समापन के पश्चात लाभार्थी परिवार श्री गोपाल जी आत्मज श्री चंद्रशेखर जी गर्दा कुराब द्वारा भव्य और विशाल महाप्रसादी का आयोजन किया गया, जिसमें संपूर्ण क्षेत्र के हजारों श्रद्धालुओं और समाजजनों ने परम तृप्ति के साथ प्रसादी ग्रहण कर संतों का मंगलकारी आशीर्वाद प्राप्त किया। कुराब की पावन धरा पर संपन्न हुआ यह अद्वितीय मंदिर जीर्णोद्धार, शिखर कलश, ध्वजा और ग्रंथ विमोचन महोत्सव आने वाली कई पीढ़ियों के लिए संस्कार, ज्ञान, व्यावहारिक नीति और सनातन भक्ति का एक अमर प्रकाश स्तंभ बना रहेगा, जो सदैव समाज का मार्गदर्शन करता रहेगा। बोलिए श्री चंद्रमौलेश्वर महादेव की जय। बोलिए चार भुजानाथ की जय। बोलिए श्री चंद्रमौलेश्वर महादेव की जय। बोलिए चार भुजानाथ की जय।